नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोक्षदा एकादशी की अद्भुत कथा, महत्व, पूजा विधि और उससे जुड़ी दिव्य गाथाएं। यह वही पावन दिन है जब भगवान विष्णु ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से ठीक पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए आज की तारीख न केवल एकादशी है, यह गीता जयंती भी है। आज की हमारी यह वीडियो आपको मोक्षदा एकादशी की गहराई तक ले जाएगी। तो अब हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी क्या है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एक अत्यंत पवित्र तिथि है। शास्त्रों में इसे मोक्ष देने वाली एकादशी कहा गया है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के दुखों से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, पितरों को मोक्ष मिलता है और जीव अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाता है। कहा गया है कि जो फल हजारों यज्ञों से मिलता है, वह फल एक मोक्षदा एकादशी से प्राप्त हो जाता है। आज से हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन भय, मोह और असमंजस में खड़ा था, मानो समूची दुनिया एक ही पल में धुंधली हो गई हो। उसमें युद्ध करने की शक्ति नहीं थी। वह अपने ही गुरु, भाई, परिवार और मित्रों को देखकर व्याकुल हो उठा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाकर अर्जुन को गीता का अद्भुत ज्ञान दिया। यही दिन यानी मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का दिन है। अब मैं आपको इस एकादशी की सबसे महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कथा विष्णु पुराण में वर्णित है। बहुत समय पहले चंपकवन नामक एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर एक महान राजा शासन करता था, राजा वैकुंठ। राजा अपने न्याय, भक्ति और दया के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उसे पिता समान मानती थी। लेकिन एक रात राजा ने भयानक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके पिता नरक में भयानक यातनाएं झेल रहे हैं। उनके शरीर पर घाव थे। वे चिल्ला रहे थे, बेटा मुझे बचाओ, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। राजा चीखते हुए उठ गया। उसका हृदय कांप रहा था। वह सोचने लगा, मेरे पिता ने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर वे नरक में क्यों होंगे। सुबह होते ही राजा ने अपने गुरु को बुलाया और कहा, गुरुदेव, मैंने अपने पिता को नरक में देखा, क्यों? गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, यह विषय साधारण नहीं है। इसका उत्तर केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। यह सुनकर राजा तुरंत भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए निकल पड़ा। घने जंगल, बड़े पर्वत, रेगिस्तान, राजा ने सब पार किया। उसने कठोर तपस्या की, भोजन छोड़ दिया, ध्यान में बैठा रहा। और कई दिन बाद भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए। राजा हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरे पिताजी नरक में क्यों हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में तुम्हारे पिता ने एक ब्राह्मण का अपमान किया था। उस पाप के कारण वे कष्ट भोग रहे हैं। राजा रो पड़ा और बोला, प्रभु, मैं उन्हें कैसे मुक्त करूं? भगवान बोले, जल्द ही मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन व्रत करना, पूजा करना, दान देना और व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को अर्पित कर देना। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने प्रणाम किया और वापस लौट आया। एकादशी का दिन आया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज के दिन सभी लोग उपवास व पूजा करें। स्वयं राजा ने स्नान किया, व्रत रखा, भजन किया, दान दिया और अंत में कहा,
हे भगवान, इस व्रत का फल मैं अपने पिता को अर्पित करता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा। विमान से एक दिव्य पुरुष बाहर आया और बोला, राजन, तुम्हारे व्रत के पुण्य से तुम्हारे पिता को मोक्ष मिल चुका है। अब वे स्वर्ग जा रहे हैं। राजा ने आकाश की ओर देखा और उसके आंसू बह निकले। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की महिमा सिद्ध हो गई। अब बात करते हैं व्रत कैसे किया जाए। 10वीं तिथि, एक दिन पहले तामसिक भोजन वर्जित होता है। शाम को साधारण भोजन ही करना है। मन में संकल्प करना है, कल व्रत करूँगा या करूँगी। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान कर घर को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और घी का दीपक चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। क्या खाएं? फल, दूध, सूखे मेवे, सिंघाड़े, कूटू या निर्जला व्रत यदि संभव हो तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। गाया गया गीत, श्लोक और भजन करें। अगले दिन प्रातः पारण करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान में अनाज, कपड़ा या दीप दें। एकादशी के क्या क्या लाभ हैं? सदियों के पाप नष्ट होते हैं। पितरों को मुक्ति मिलती है। मन में शांति बनी रहती है। घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। रोगों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता का उदय होता है। इसका अर्थ यही है, दुखों से मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति। हम सब जीवन में परेशान होते हैं। दुख, भय, भ्रम, यह सब हमारी यात्रा का हिस्सा है। अर्जुन भी डर गया था, लेकिन कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, दुनिया कर्म से चलती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का संदेश हर इंसान के लिए अनमोल है। कृष्ण कहते हैं, तुम अपना कर्तव्य करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो मित्रों, यह थी मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा, पूजन विधि, महत्व और गीता जयंती का दिव्य संदेश। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम।